हम लोग आज क्या क्वेश्चन करेंगे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू। चलिए लिखिए, 3 डीएनए मॉलिक्यूल्स द साइटोसिन is 18%। कितना परसेंट है बाबू? 18%। Then the percentage, Ankit? Yes, sir. Then the percentage of adenine is, पहला लिखा हुआ है क्या? 64%। ए में क्या है? 64%। बी में कितना है बाबू? 36%। कितना है? 36%। सी में कितना है? 85%। और डी में कितना है? 32%। ओके? यस सर। चलिए बनाइए एक क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहले अंकित बाबू क्वेश्चन लिखिए। जब हम लिखवाएं क्वेश्चन तो क्वेश्चन लिख लेना है। ओके? यस सर। जब हम बोलेंगे कि बाबू आप किस पे दिमाग लगाइए, तभी दिमाग लगाना है, सोचना। आदर्श क्वेश्चन बन जाना चाहिए। यस सर। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या होता है? साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या होता है? सी का क्या होता है बाबू? जी होता है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ए का क्या होता है? टी। टी सर डीएनए है। सर सी है हमारा कितना? सी है सर 18%। सर सी है 18%, है ना? Yes, तो sir. सी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जी। जी। ए अदर्स यस सर। बाबू तो जी भी कितना होगा? 18%। 18%। बहुत अच्छा। ए होगा आंसर सर। अच्छा, अब उसके बाद से बताइए 18 18 36। 36। तो सी और जी का वैल्यू कितना हो गया? 36। हो गया ना? Yes, sir. ए और टी का कितना होगा? 64। इन दोनों को मिलाकर 100 में से सर 36, सर कितना हो गया? 64 हो गया। Yes, sir. होगा कि नहीं? तो एक का कितना होगा? ए का कितना होगा? तो 64 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया होगा? 32%। समझ में आया? Yes, sir. समझे? यस सर। समझे कि नहीं? Yes, sir. चलिए जल्दी से लिखिए। हम पूरा का बताएं 64। पूरा का नहीं, आपसे एडेनिन का पूछा जा रहा है ना? ये का पूछा जाएगा माता का नाम, तो माता का नाम बताना, पिता का नाम मत जोड़ दीजिए। यस। ओके? यस सर। Yes, sir. 32%। 32%। मनीष समझ में आ रहा है बाबू सर। कि नहीं समझ में आ रहा है? दुनिया का सबसे आसान यही काम है, पढ़ाई करना। समझे? इससे आसान दुनिया का कोई काम ही नहीं हो सकता है। हो गया आदर्श? यस सर। चलिए सबसे एक एक करके सबसे पूछेंगे। जो नहीं जवाब देंगे उनको हम अपना तरह से, मेरे पास एकदम नेचुरल वैक्सीन है, ओके सर। वो नेचुरल वैक्सीन हम देंगे। चिंता मत कीजिए, समय आने दीजिए। क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखिए, बातचीत नहीं। यस सर। अंकित Yes, sir. बाबू बातचीत मत किया कीजिए। नहीं कर रहा है सर, पीछे कर रहा है। ए मनीष, मनीष हाँ, सर. बातचीत मत किया। तुरंत पानी सर. पढ़े नहीं है, अभी तो हम धोएंगे।
चिंता मत किया कीजिए। पीछे से जो कॉपी खोला कि उसको हम सुई दवाई दे देंगे तुरंत। नहीं सर, चीटिंग नहीं करेंगे। हाँ, आदर्श। यस सर। बगल वाला को मत छपवा दीजिएगा पूरा। यस सर। हो गया जी। नो सर। हाँ, लिखिए। लिखिए लिखिए। ए मनीष, ध्यान मेरा आप ही पर है। आदर्श मत दिखाया कीजिएगा बात मानिए। एक ही तो हमको मौका मिला है मनीष को धोने का। एक तो पहले से आप ही का वेट कर रहे हैं। आपका खास है सर। खास की बात नहीं है, बात है कि तुम बहुत खास हो। मनीष जो है ना पढ़ता नहीं। स्मार्ट बॉय है लेकिन पढ़ता नहीं। इसी में तो डूबा रहता है। हो गया मनीष। चलिए जल्दी से बताइए न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? ए मनीष खड़ा होइए। न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? सी नंबर नहीं, बनता किससे है? नाइट्रोजनस बेस और प्लस फॉस्फेट से। चलिए आप खड़ा होइए। न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? शुगर प्लस नाइट्रोजनियस बेस। अच्छा आप खड़ा होइए। शुगर प्लस हाइड्रोजन प्लस फॉस्फेट। बेस प्लस शुगर से हमारा क्या बनता है? फॉस्फेट से थोड़ी होता है। बेस प्लस शुगर। फॉस्फेट भी बोला। आप फॉस्फेट बोल रहे हैं? नहीं सर, सर बोला है फॉस्फेट। ए नंबर बोले। फॉस्फेट भी बोला है। ए नंबर सर। बेस सर। प्लस में शुगर से क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। नहीं ये फॉस्फेट जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड्स। वही ना सर। उसमें कौन तीन सही होता बताए है। हैं? हम सर। गलत बताया है। तीनों बताया था। तीनों बताया था। तीनों बताया था। अच्छा आप सही बोल रहे यस हैं। सर। आप क्या बोले थे? सी नंबर बोले थे। सी नंबर बोला था सर। नहीं नहीं आप फॉस्फेट सी बोले बोला थे। था। सर, एक नंबर बोले थे। सी बहुआ हम तो झूठ मत बोलिए। झूठ बोलता है कि आदर्श भी फॉस्फेट लगा के बोले Yes, हैं। sir. जहाँ फॉस्फेट आएगा आदर्श वहां पर न्यूक्लियोसाइड नहीं न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं। ये सब तो देखते हैं जवाब देना चाहिए। हो सकता है कभी कभी कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। बाबू यस सर। लिखिए। हमेशा जो वायरस होता है वायरस में जनरली हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वायरस में जनरली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बुआ? सर आरएनए होता है। आप लोगों को पहले भी लिखवाए होंगे। Yes, sir. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए लिखवाए हैं। यस सर। DNA is the genetic material of DNA is the genetic material of
पुरानी बातें सर, हमें सारा बात याद होनी चाहिए। नहीं याद होगा तो फिर हम लोग पीछे हो जाएंगे। समझ में आया? समझे कि नहीं? आदर्श Yes, sir. बाबू, याद है टोबैको मोजाइक वायरस? उसमें किस टाइप का आरएनए होता था? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए? Single standard, sir. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। बैक्टीरियोफेज में? उसमें शायद single standard. हाँ। रियो वायरस में? Yo वायरस में double था, sir. बहुत अच्छा, क्लैपिंग कीजिए टीम के लिए। अच्छा बाबू, तो क्या इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा क्या इनमें से? नहीं, नन होगा क्या बाबू? नन हो जाएगा। ना ना जाएगा। बता दो सर। ऐसे ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हो गया बाबू? Yes, sir. अंकित, मनीष, आंसर हो गया। हो गया ये क्वेश्चन का जवाब हमको 1 मिनट के अंदर लिखते हुए हमको जवाब मिल जाना चाहिए। ओके सर, ठीक सर। दुनिया का सबसे आसान सवाल है, ABCD है बाबू। 12th का क्वेश्चन तो देखते ही एक चुटकी में बाबू बन जाना चाहिए, याद रखिए। समझ में आया? सब अपने पास रखेंगे इसका आंसर, कोई भी किसी को नहीं बताएंगे। जो बताएंगे बाबू उनको 12th का कसम। हाँ, क्योंकि सामने हम लोगों का 12th एग्जाम है। चलो लिख लिए जवाब। चलिए मनीष, ठीक है सर। जल्दी से। इससे इजी कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या आदर्श? नहीं सर। अंकित? बता। नहीं नहीं, अभी हम अंकित से नहीं, अंकित से जानते हैं, पूछेंगे तो ही बता देंगे कि कौन चीज कौन बता सकते हैं, कौन नहीं बता सकते हैं। आई हैव फुल आइडिया। चलिए सी सर। हाँ, सी। सी ना? वाह, ना सही बात होगा, सी होगा। गलत है। हाँ? क्या होगा सर? चलिए आप खड़ा होइए अंकित। ए। आदर्श। हम समझ गए, आदर्श से तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं पता था सर। ये जी पूरी ला होगा इसका। हाँ? ये जी पूरी ला। अच्छा ये क्वेश्चन ये बता नहीं आए थे, काहे नहीं आए थे? तो ये जी पूरी लाओ तो कितना दिन बोले हैं ना? अभी थोड़ी देर पहले अभी भी थोड़ा देर पहले। I don't want. Take out your hand, otherwise hands will be broken. ये जी पूरी ला उसका आपको याद है? सब जैसे पूरी लिखा हुआ याद है। ये याद है। ये जी पूरी से हो गया। ए जी पूरी लाओ। यस सर। बाबू इसका क्या था, याद नहीं है क्या? आप लोग भूल गए क्या? सर नाइट्रोजनस बेस होता है ना बुआ। सर नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप का होता है कि नहीं? Yes. सर कौन कौन सा याद नहीं है आप लोगों को? सर ये 2 टाइप का होता है। सर कौन कौन सा? एक तो हमारा होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पैरामीटर। होता है कि नहीं? एक प्यूरिन और दूसरा पैरामीटर। एक प्यूरिन और दूसरा पैरामीटर। सर एक था क्या? प्यूरिन। अभी ना 2 मिनट पहले हम लोग बात किए। हाँ, सर। सर दूसरा क्या था? पैरामीटर। पैरामीडिन था ना बाबू? Yes, sir. हाँ। सर प्यूरिन में क्या क्या एग्जांपल थे? AG पूरी लाओ। AG पूरी लाओ। Yes, sir. था ना? Yes, sir. A मतलब एडेनिन। एडेनिन। A मतलब एडेनिन। A मतलब एडेनिन। G मतलब ग्वानिन। ग्वानिन। तब आप लोग बोलते ही नहीं है बाबू। G मतलब ग्वानिन। होता है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है।
उसके बाद से पाइरीडीन में कट। CUT C4 साइटोसिन। साइटोसिन होता है कि नहीं? हाँ, सर। C4 होता है बाबू साइटोसिन। U4 यूरासिल। हाँ, और T4 थायमीन। क्या होता है? थायमीन। थायमीन नहीं थायमीन। बात समझे? Yes, sir. अच्छा बाबू उसके बाद से हम क्या बात बताए थे याद है सर? साइटोसिन कहाँ पे होता है? तो वो डीएनए एंड आरएनए होगा सर। डीएनए में भी होगा और आरएनए में भी होगा कि नहीं? सर यूरासिल वनलीन आरएनए होता है कि नहीं? वनलीन आरएनए सिर्फ आरएनए में होगा। भूल गए आप लोग? थायमीन वनलीन डीएनए होगा कि नहीं? सर इसका एडेनिन और ग्वानिन सर आइदर द डीएनए में भी हो सकता है और आरएनए में भी हो सकता है। सर इसका बात हम लोग को पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा सर आप रिकैप करवा दीजिए। बात समझे? हाँ बाबू हम रिकैप करवा देते हैं। देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या होता है? टी होता है कि नहीं? Yes, sir. सर ये सिर्फ किस में होगा? डीएनए में होगा। ओके ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या होता है? यू होता है। ये किस में होगा? डीएनए में या आरएनए में? मनीष अदर आरएनए में होगा कि नहीं? होगा ना बाबू? जी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या होता है? C. सर किस में होगा? बोथ डीएनए एंड आरएनए किस में होगा बाबू? बोथ। इसका मतलब सर दोनों में हो सकता है, डीएनए या तो आरएनए। कौन ओनली होगा भाई? अंकित देंगे सटाक से मार न दीजिए सर एक फिर एक और बचा टीजी। जीटी ई कहां? कहां लिखवा है? टीजी नहीं होगा सर, मतलब नहीं वो सब नहीं होगा। अरे हम लिखे हैं तो चलिए ये सब बात जानते हैं ना? यस सर। जानते हैं कि नहीं? चलिए इसी बेसिस पे क्वेश्चन दे रहे हैं। 12th में आया हुआ क्वेश्चन है। समझे कि नहीं? समझे ना? Yes, sir. सबसे बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा तो खट से अपने आप हाथ निकाल दीजिएगा। पढ़ाई में बाबू यदि अगर ढंग से नहीं पढ़िएगा बायो तो जीवन में बहुत पीछे हो जाइएगा। ओके? आदर्श किसी को भी नहीं बताना है। अंकित किसी को भी नहीं बताना है। मनीष किसको बताएंगे सर? हम ये अपने मार देता है। सर आप हम पे भी विश्वास कर लिया करते। चलिए कोई तो एक है जो हम पे विश्वास करता है। नहीं तो सर आज तक तो हम 10th कर लिए सर, 11th में आ गए सर। हमसे सर कोई नहीं उम्मीद रखता, लेकिन सर आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो उम्मीद रख लिए जो आप हमसे उम्मीद रखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सर लिखा है बुक से। हाँ 12th का आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। नहीं आपसे नहीं पूछना। होनहारवान के मिर्च के चिकने पात। बात समझे? यस सर।
जो बहुत होनहार होते हैं ना, उनके बात जो होते हैं बिल्कुल चिकने होते हैं। समझ में? अब पछताते होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पढ़ने का भी उम्र है, बाद में नहीं पढ़ पाइएगा। हो गया बाबू? Yes, sir. चलिए। हाँ मनी, सर चलिए बताइए। इसका पी होगा सर यूरासिल। हाँ सर हाँ सर, यूरासिल किसमें होता है? डीएनए आरएनए में? आरएनए में होता है कि नहीं? यस सर। अच्छा, खड़े रहिएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या होगा डीएनए में? यू ए का यू। नहीं टी सर टी टी एकदम कॉन्फिडेंस से बोलिए, समझ में है कि नहीं? हाँ सर ए का क्या होता है? टी अच्छा, जी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या होता है? जी का कैसे पढ़ते हैं? जब पढ़ा जाता है तो बाबू एकदम जी का सी होता है ना। अब ये तो निकल रहा है। अरे अभी याद कितने हो तीनों सी दोनों में होता है। देखो तो ए यू होता है। अच्छा ए यू ए टी ए जी, यू आने सर। के लिए ए टी यू हाँ सर याद है आप बैठ जाइए समझ में? यस सर। तुरंत पूछ दिया तो दिमाग में क्या था सर बाबू एग्जाम में तो आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा कि नहीं? यस सर ये सब बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। और किन पूछ रहा है सर बताइए हमसे क्या पूछ रहे हैं? इसका आंसर क्या होगा अभी लिखो नहीं किया आंसर मालूम तो नहीं बता दिए तो मतलब सब याद है हमरा सर तुमको मारेगा भाग खोल देते मनीष, हाँ सर किसी को भी अपना आंसर मत बताइएगा। सर ने उनको विश्वास है मनीष बताएंगे भी तो कोई नहीं मनीष का बात आंसर रिकॉर्ड करेंगे। सर बायोलॉजी के में विश्वास करते हैं बात में सामने तो विश्वास करना ही पड़ेगा ये अपने गलत बनाता है अपना गलत बोल कर आता है पता है सर कल लोग क्वेश्चन गलत बना के हमें बोला तो गलत था गलत ऐसे गलत बनाया क्वेश्चन लिखिए बउआ। देखिए सर बोलिए ना आगे ऑप्शन पूछ रहा है सर आदर्श आदर्श मौसम दीजिए सर जल्दी मत पूछिए आदर्श, बात मानिए हमारा। यस सर अभी पूछ लेगा 12 से पूछेगा पढ़ेंगे तो बताने के लिए अरे अभी कम जो है सर पढ़ेंगे तो हो जाएगा अरे बायोलॉजी को समझ नहीं आता आप जो बताते हैं वही समझ में आता है उसको पूछ जाते हैं तो घर पे रिवाइज नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? जाइएगा हॉस्टल में खाना पीना खाकर सो जाइएगा तो क्या होगा? खाना बनाता सो खाना खुद से बनाते हैं जी। हाँ सर बड़ी दिक्कत है दिक्कत कुछ नहीं है, घर से पैसा तो सफिशिएंट आता होगा लेकिन उड़ा देते हैं। निकालता है सर उड़ाते हैं? अरे आप लोग के पीछे थोड़ी ना उड़ाएंगे। बताइए शरीर लोग तो पीछे पैसा उड़ाएंगे जो मैं खरीद के देता एकरा दे कदा कुछ भी मत तो इस टाइप की होगा सर नहीं जो इस टाइप की से बाबू हाँ सर बन गया? हाँ सर हाँ वाह वाह अंकित
क्या है मैं क्या है सर कुछ नहीं, हम क्या करें? बेस प्लस में शुगर प्लस में फॉस्फेट। Yes, sir. यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है? कौन सा बॉन्ड बनता है बाबू? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है कि नहीं? Yes, sir. सब भूल गई? नहीं सर मैं नहीं भूली हूँ सर मत भूलो बाबू। ओके सर अरे पूछे है कि नहीं? है यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? ये शुगर और फॉस्फेट में कौन सा बॉन्ड होता है? याद है? हाइड्रोजन नहीं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बात समझे? हाँ, आप सर। लोग घर जाकर कभी डिवाइस किए ही नहीं। यस किया सर बायोलॉजी हार्ड है ना सर बायोलॉजी हार्ड है कितनी भी डिवाइस नहीं नहीं, दुनिया का सबसे आसान हमारा टॉपिक चल रहा है। इससे आसान कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th का सबसे आसान चैप्टर है। बात समझिए? ये चैप्टर से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मिनिमम 2 तो रहेगा ही रहेगा। ओके? 10 मिनट कम से कम हाँ, बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन Yes, सबसे sir. आसान है। 12th का सबसे बड़ा चैप्टर यही है, इससे बड़ा कोई नहीं है। चलो अब देखो क्या बात बोला गया। Which type of the bonding is present in between the nitrogenous base and the nucleic acids? In between nitrogenous base, समझ में आ रहा है? सर जैसे यहाँ पे बेस होता है, सर यहाँ भी बेस होगा, होगा कि नहीं? हाँ, सर। यहाँ भी शुगर होगा, यहाँ भी फॉस्फेट होगा। तो बेस और बेस के बीच में कौन सा बॉन्डिंग बनता है? बेस और बेस के बीच में यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनता है, यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनता है बाबू, कौन सा बॉन्डिंग है? कौन सा बॉन्डिंग है? ये कौन सा बॉन्डिंग है आदर्श? सर ए टी के साथ बॉन्ड बनाता है, बनाता है। हाँ, सर। ए यू U के के साथ साथ। बॉन्ड बनाता है, G G के साथ। C के साथ बॉन्ड बनाता है, बनाता है कि नहीं? हाँ, सर। तो बताओ तो ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइस्टर यहाँ पे नहीं होता है सर। यहाँ पे क्या होगा सर? शुगर और फॉस्फेट यहाँ पर जो जुड़ता है ना बाबू, सर यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। यस सर। जब चैन बनेगा तभी हमारा फॉस्फोडाइस्टर बनेगा, अन्यथा कभी भी हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन सकता। It should never be the form in the it should never the form of the phosphodiester bond। बात समझिए? कभी नहीं बन सकता है जब तक हमारा चैन का फॉर्मेशन नहीं हो। बात समझिए? चैन मींस होता है स्ट्रैंड्स। समझिए? तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन। कौन सा बॉन्ड? इसको क्या कहते हैं बाबू? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलते हैं कि नहीं? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. आवाज नहीं आता। बोलते हैं ना? Yes, sir. आप लोग बाबू खाना पीना खा कर आते होंगे सुबह में। यस सर। यस सर। जो मम्मी बना के देती है हम ले आते हैं सर है ना? हाँ सर हाइड्रोजन। या मेरी शादी तो बनाए खुद खाएंगे। चल देख लेना हो गया जी? यस सर। इसका आंसर डी। हमको पता था आप कुछ भी नहीं कह सकते। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये सब लिख दिए हैं ना? यस सर। राइट बाबू बातचीत नहीं कीजिए। समझ में आया कि Yes, नहीं? हाँ सर बातचीत बिल्कुल भी नहीं करना। बहुआ यस सर लिखिए। यस सर। उससे
क्वेश्चन नंबर 8 है ना सर वो? हाँ? क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, हम सारा क्वेश्चन करवा देंगे यार, आप क्वेश्चन नंबर मत दिखा। वही तो। वही ना, क्वेश्चन क्यों लिखिएगा? अंकित पूछ क्या रहा है? एक अंकित नहीं सर नहीं पकड़ के पूछा। धो देंगे तुरंत। अंकित यस सर। देख रहा था सर, लेकिन पीछे उठा कर मार देना, झूठ कितना बोलता है। उसमें तो देख लेता है कुछ भी। मोबाइल में बंद है पीछे मोबाइल। बैठा है, बहुत तेज बंद है। ऊपर फोन में हो गया? यस सर। लिख लिया अंकित? नहीं सर। चल लिखिए। इसका बन गया? यस सर। यस सर। बन गया ना? इसी से पूछे सर पहले। नहीं हम पूछेंगे। नहीं बनाई सर, हम बता सकते हैं सर, हम लिख ही दे सकते हैं। देख लिया होगा। कहाँ गया? उल्टा है, मार दिया। कौन से? न्यूक्लिक एसिड। सर न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप दो के। टाइप के। एक सर डीएनए होता है, दूसरा आयन आरएनए। होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक Yes, एसिड। sir. आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स किससे बनते हैं? उसका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड? दोनों। चलिए पहले लिख लिए क्वेश्चन। नहीं सर। ऑप्शन नहीं लिखा सर। सारा आपके कॉपी में लिखा हुआ है। सर दोनों तो बोले आंसर बोले। हाँ बोलिए। बी न्यूक्लियोटाइड होगा। न्यूक्लियोटाइड होगा। डी और सी डी तो नहीं होगा। नहीं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड सी डी थोड़े- टाइप बोला तो दो बोला तो पॉलीमर तो दो चाहिए। देखिए दो नहीं सर, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? सर न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? बेस प्लस शुगर प्लस में फॉस्फेट। Yes, होता है sir. क्या? यस सर। इसमें सिर्फ बेस और Base प्लस plus शुगर sugar. होता है कि नहीं? Yes, sir. बाबू वही हम बोले उसमें दो रहता है इसमें दूसरा। हाँ, दो औसत मत बोलिए आदर्श, बोलिए कि सर बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। सर इधर में बेस प्लस शुगर फॉस्फेट, सर यहाँ पे बेस प्लस में शुगर प्लस फॉस्फेट, सर इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बेस होगा तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, सर यहाँ पे एक स्ट्रैंड बनेगा, इधर एक स्ट्रैंड बनेगा। बात समझिए कि यस सर। समझ में आया? क्या होगा इससे आंसर? ये न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड होगा बी। अंकित होगा बी। मनीष हां। सी और डी होने का चांस है। जो है राइट ये अमीनो एसिड का ये बात की है उसके पास ई पड़ता है। केजीएस नी के पास है। और हमारा स्किन पड़ता है। देखा जो कितना देर पहुंचे थे तो सर भी क्या मैच कर रहे थे। कौन सा? बाबू ए बाबू यस सर। बाबू लिखो। तो मनीष को उसकी याद आ जाएगी। बाबू यस सर। कोई किसी को आंसर बताए? तो दे धुनाई, सही में पिटाई करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है और कुछ है नहीं।
एक कंप्लीट रोटेशन में सर, एक हेलिक्स में, एक पिच में सर कितने बेस पेयर होते हैं? एक कंप्लीट, एक जब हमारा डीएनए 360 डिग्री टर्न आउट होता है तो हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन अ पिच? हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन अ पिच? 10 सर। बोले जो लाइन वाला पता है। ये बात तो आपको पता है सर। अरे हम लिख रहे हैं यार, मतलब कुछ नहीं है। अच्छा, अरे सर ऐसे कभी नहीं पता है तेरे से। बी डीएनए कहा जा रहा है। यस सर। बी डीएनए, इसका मतलब डीएनए जो हमारा टर्न आउट होगा, हेलिक्स जो हमारा टर्न आउट होगा, वो हमारा लेफ्ट हैंड साइडेड होगा या राइट हैंडेड साइडेड? राइट। जेड होता है लेफ्ट। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। लेफ्ट को बताओ तो। हाँ जी, लेफ्ट को पीछे सर। लेफ्ट कौन होता है? लिखिए अंकित। जेड। ये तो बोला था। जेड। हाँ? जेड। जेड। हाँ जेड। कुछ भी लाइक इस सारा चीज तो लिखवाया होगा। Yes, sir. यस। लेफ्ट भी राइट है यार। राइट का क्या बता रहे? लेफ्ट में जाते हैं। लेफ्ट ले लो, लेफ्ट में जाते हैं। ये हाथ अरे ऐसे ही करके दे। अभी दुकान 10 रुपए में। किस तरह से ये वाला हो रहा है? पढ़ना एक अलग बात है, क्वेश्चन बनाना एक अलग बात है। Yes, sir. कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, आपका पढ़ाई बिल्कुल वेस्ट। ओके? समझ में है कि Yes, sir. सर ये मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइएगा। अभी नहीं। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सर। बाबू बउआ, ए बउआ, यस सर। ऑप्शन है ये। सब 12th का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ करा देंगे, बात समझे कि नहीं? Yes, sir. हाँ, एनसीईआरटी सारा कुछ आपका काम है, जो भी चीज पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना, बात समझे ना? हाँ सर। सर वो भी आप ही कर लीजिएगा। नो सर। आदर्श यस सर। समझ में आ रहा है बात? यस सर। ये कौन गाना गा रहे हैं जी? आदर्श। हमें आवाज नहीं सर, आपका आवाज इसका है। भाई कैसे गाना? इसका है। इसका इसका उसका। ए ये लोग पगला कर कुछ बोलता है कुछ। कौन है यार? बोलता है कुछ। आपको वेरी माइंड है। क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले, समझे? सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए। थैंक यू सर। लिख लिए आपको क्वेश्चन? यस सर। हाँ, यस सर। सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन लिखना है, लिखिए। हमारे सर। अरे पढ़ने दे पहले। हो गया बाबू? यस सर। लिख लिए ना क्वेश्चन? यस सर। चलिए मनीष, हाँ सर। ए निकम्मे खड़ा होइए। चलिए बताइए, पाइरीडीन
में क्या क्या आता है? थायमीन एंड यूरासिल। अच्छा, टोटल पाइरीडीन में बताइए, थायमीन एंड यूरासिल डीएनए में। नो डीएनए था सर। क्या होगा बाबू? जल्दी से हाथ निकालो, हाथ में कोई एक्सक्यूज नहीं। चलो आप खड़ा हो। क्या होगा? किस चीज में? डीएनए में पाइरीडीन जो बेस होता है वो डीएनए में यदि अगर पाया जाएगा तो कौन कौन सा हमारे बेसिस होगा? थायमीन एंड साइटोसिन। आप बताओ अब। जैसे ये होगा मनीष डीएनए नहीं पढ़े तो सर इसलिए बाबू यूरासिल तो पिछले जन्म से जान रहे हैं ना तुरंत में बोले थे सर कि सर यूरासिल कभी भी हमारा आरएनए में होता है। हाँ, डीएनए में नहीं होता, आरएनए में होता है। अरे हो गया बाबू? यस सर। मनीष बहुत मार मारेंगे हम। मनीष हाँ सर। दीपक, दीपक तो सर अगर किसका नाम है? आदर्श। किसी का भी नाम ले लेते तुम बताओ। सर ये दीपक को तो क्या हो गया? सर है, तुम है, बात करता मार क्यों बोलता है? अरे देखो देखो ये होगा। बाबू यस सर। ऑप्शन लिखिए। ये लोग लिखने दे रहा है। कौन है जी? दोनों पीछे से छुट्टी काट रहा ये है। मत कीजिए आदर। नाम नहीं दोनों है। कौन नाम है इधर? दोनों है तो ये वो नाम है। एक बार बता दो। बाबा प्लीज वैसा मत किया कीजिए। काहे ऐसे कर रहे हैं बाबू? बताइए ना। हमको अच्छा नहीं लग रहा है। सर पहले सबसे पूछिएगा, इसको बताइएगा नहीं सही है गलत, सबसे पूछिएगा तब मारिएगा। यदि लोगों को पता चल जाता है आंसर गलत है, ये नहीं बोलता है, तुम जो बोले वो दिए रहेगा उसको अच्छा। अरे अलग बात है, समझे सर? हाँ बाबू, वैसे करिए। आप पूरा पहले ये इससे स्टार्ट कीजिए, हम लोग को तो पता है। आदर से चालू करिए इसका। नहीं। लिख लिए। साइड साइड हो जाए। यस सर। तो होता है वैसे ही करिए। तुमको पता है इसलिए तुम ऐसे कर रहा है। नहीं सर, सोच रहा है कि हमको से पूछे। इतना इजी है। अंकित यस सर। खड़ा होइए। यस सर। चलिए, गलत हो या सही कोई दिक्कत नहीं है, बाद में नाम पीटते हैं, पहले तो पूछते हैं। Yes. चलिए राइबोस शुगर का फॉर्मूला बताइए। C5 हाँ, H10 O5। वो 5। चलिए आदर्श आप खड़ा होइए। Yes, sir. क्या ये सही है? नहीं सर। नहीं सही। ठीक है, तो आदर्श आप बताइए। इसका C5 C5 H10 H10 O4। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप खड़ा होइए। मुझे बताएगा चीनी का होता है सर। राइबोस शुगर का बताइए। सर राइबोस शुगर है, मगर वो शुगर को बताता है। सी वही सेकंड वाला सर सही है। सेकंड वाला हाँ सर C5 H10 O4। ये सही है और ये अंकित के द्वारा सही है। बाबू असल में सही तो ये है, ये गलत है।
आप लोग जो बताए थे ना वो डीऑक्सीराइबोस शुगर का Yes, sir. बताए थे। Yes, दूसरा पोजीशन पे एक ऑक्सीजन लॉस होता है। Yes, sir. Why, होता sir? है कि नहीं? हो गया सर आप हाइड्रोजन इसका बी आंसर। अच्छा क्या वो कार्बन है? 5 5 को है कि नहीं? Yes, sir. तो 5 को कार्बन को पेंटोज बोलेंगे या हेक्सोज? पेंटोज। ये वो कौन था सर वो क्या हो गया एक मार समझ में आया? यस सर। अच्छा आदर्श Yes, sir. डीऑक्सीराइबोस शुगर का क्या था फॉर्मूला? C5H10O4। राइबोस शुगर का फॉर्मूला C5H10O5 था कि नहीं? हाँ, sir. सेकेंड प्राइम पोजीशन पे एक ऑक्सीजन लॉस हो जाता है इसलिए ना डीएनए Yes, ज्यादा sir. स्टेबल Yes, sir. बैठिए बाबू बैठ बोला कि 100% हो गया बोला कि 100% सिर पूछता है बाद में चलिए। अरे हमको वहाँ स्टेप पड़ेगा अरे ठीक से क्वेश्चन नहीं पड़ेगा हमको इसका आंसर पता था वो नहीं पता था लिख लो लिखा हुआ है। हमको पेंटोस याद था लेकिन ये आप 4 5 का हमको पता था कि तुम पहले से तो इसीलिए बोला कि हमको नहीं पता है। वो वही दिक्कत है ये बड़े चलाक है ये। चलिए चलती है ना। इसका हम जानते हैं ना लेकिन इससे हम अपने एक कदम कर रहे चौधरी लगा हैं। लगाता है कि उसमें चौधरी अरे यार तो डब्ल्यूएस में क्या है कौन में डब्ल्यूएस में निकाल निकाल इसमें निकाल दे सर से पूछो जितने बात पूछने वाला कितना दिक्कत होता है अरे हम देखते थे कि क्या है भूमियार है भूमियार है सर नहीं चौधरी भूमियार है आता है ऐसा कुछ सब है सर आर्या है बाबू लास्ट क्वेश्चन लिखिए सर कौन है देखो ना लगता है ए बुआ which of the following हाँ ये देख लेते हैं कौन दो हमारे है ना अरे सर ऐसे टिक मारता तुम देख लेता अरे वो ठीक नहीं लगाते हम क्वेश्चन पे ठीक लगाते इस लगता है तो आगे फ्रॉड है। इसको लगता है ना कि सलमान टिक करते तो ही देखता है उतना मेरा तेज नहीं है वहाँ से लगा सकता है। नंदनी को देख सकता है तो क्वेश्चन क्या है तुमको देखो हो गया यस सर। क्या होगा इसका आंसर सी। अरे यार सब ये कौन सा बॉन्ड है हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बॉन्ड से पता है सब हम सी बोले तो बोला गलत है मार नहीं मार क्या है हाँ याद है ये याद है तीन होते हैं कि Yes, नहीं? sir. चलिए आज की क्लास सभा को यहीं पे विराम करते हैं अगले क्लास में हम लोग फिर एक जोश एक नए उत्साह के साथ ठीक है बाबू का भरोसा किए थे यही करता एक इधर है सर। पता है सहयोग ही गलत करवाया एक अरे आगे बुला लो बोल दे सर बाय बाय मंदिर चाहिए